हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ संतोष सर, विद्या क्लासेस एकेडमी ऑफ इंग्लिश। हमने पिछले चैप्टर में देखा था पार्ट ऑफ स्पीच। इसके बाद में हम देखेंगे आज टेंस, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको कोई भी चीज अगर करना है तो विदाउट टेंस के कोई भी आपका ग्रामर कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको टेंस की आवश्यकता हर इंग्लिश में टॉकिंग करने के लिए या सेंटेंस बनाने के लिए जो भी कुछ करना है तो आप विदाउट टेंस के कुछ नहीं कर सकते। इंग्लिश में कितने टेंस है? कोई बोलेंगे सर 12 है, कोई 8, कोई 4, कोई कुछ, सब अलग अलग बताते हैं। लेकिन इंग्लिश में मेन टेंस में 3 टाइप ऑफ टेंस। 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। सेकेंड है आपका पास्ट टेंस। भूतकाल। थर्ड है फ्यूचर टेंस, मीन्स भविष्य का। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इंग्लिश में सिर्फ 3 प्रकार के टेंस होते हैं। एक तो वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं ये आपको दर्शाना है, भूतकाल में हमने क्या किया, या भविष्य हम क्या करेंगे। ये 3 प्रकार के जो टेंस है इसके आधार पे पूरा इंग्लिश का पूरा सिस्टम डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि 3 टेंस हो गए आपके, बट हर एक टेंस के कुछ सब टाइप्स होते हैं। जो जैसे हम देखेंगे एवरी टेंस बाय 4 सब टाइप। 4 सब टाइप यानी हर एक टेंस के एक 4 उसके भाग दिया है। यानी मेन आपका प्रेजेंट टेंस है तो उसके 4 भाग दिए हैं, पास्ट टेंस है उसके 4 भाग दिए हैं, फ्यूचर टेंस है उसके 4 भाग। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के। सबसे पहले देखेंगे हम प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन थे? अब वाक्य को बोलना चाहोगे कि जैसे आप तत्कालिक मैं पढ़ता हूं, ये साधारण वाक्य हो गया। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये क्रिया क्या है? आपकी चालू है। मैंने पढ़ाई किया, जस्ट यानी जो भी आपका तुरंत में जो कार्य आपका कंप्लीट हो रहा है इसे आपका आएगा पूरा हुआ, ये यानी पूर्ण टेंस। देन उसके बाद एक फोर्थ रहता है कि मैं पढ़ाई करते हुए आ रहा हूं, यानी भूतकाल से आपकी क्रिया चालू है। देन वर्तमान में भी यानी प्रेजेंट में भी आपकी क्रिया जो चालू है, ये होते हैं 4 भाग। तो उनके नाम दिए गए हैं। सबसे पहले एक है आपका फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, मीन्स साधारण वर्तमान काल। सेकेंड है आपका कंटिन्यूअस चालू वर्तमान काल। थर्ड है आपका परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, अपूर्ण। एंड फोर्थ है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस।
यानी पूर्ण चालू वर्तमान काल। आपने देखे कि आपने प्रेजेंट टेंस देखे, प्रेजेंट टेंस के आपने 4 सब टाइप देखे। एक देखे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी साधारण वर्तमान काल, यानी कोई भी क्रिया को जैसे आप बोलते हो कि मैं करता हूं, मैं नहाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं जो भी है, यानी जो भी कार्य आपका प्रेजेंट में एट द साधारण तरीके से पूरी होती है उसे कहोगे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन वर्तमान में प्रेजेंट में जो भी क्रिया आपकी चालू है, जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्रिया कैसी मेरी चालू है, तो ये आपका होगा कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। और कोई भी कार्य, जैसे मैंने बोला कि मैं अभी क्लास में आया, मैं बाहर से अभी क्लास में आया, यानी जस्ट क्रिया क्या हुई मेरी यहाँ पे पूरी हुई, यानी बाहर से मैं क्लास में आया था, इसे आप बोलोगे परफेक्ट हुई है, यानी ये क्या हुआ है परफेक्ट। देन इट्स नेम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। एंड सेकंड है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, यानी भूतकाल से जो क्रिया आपकी चालू होकर भी वर्तमान में चालू है, यानी प्रेजेंट में जो चालू है, इसे आप कहोगे परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। यानी ये 4 टाइप है। अब देखेंगे ये 4 के भाग। अभी आपने प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप देखे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखेंगे हम प्रेजेंट टेंस के अनेक सभी के अलग अलग भाग। अब इसका प्रेजेंट टेंस का पहला देखेंगे सिंपल, प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस सादा। अब इसके कुछ फॉर्मूले रहते हैं। अब टेंस में जिसके जो अभी मैंने सभी टेंस के 3 टेंस के 4 जो सब टाइप बताया, 4 सब टाइप एवरी टेंस के जो बताया, उसके सभी के फॉर्मूले टोटल ही टेंस आपको टॉकिंग करना है, किसी से आपको किसी भी प्रकार से आपका वार्तालाप करना है तो आपको फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। अब टेंस में विदाउट फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको सबसे पहले फॉर्मूले देखना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। एक्स्ट्रा वर्ड आप रिमेनिंग लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई आपकी मर्जी। तो अब देखो यहां पे मैंने लिखा सब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। यह आपका फॉर्मूला होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस फॉर्मूले के आधार पे आपको अगर सेंटेंस बनाना है तो देखो कैसे बनाएंगे। दे प्ले गेम इन माय होम। देखो दे प्ले अ गेम इन माय होम, वे एक गेम खेल रहे हैं, एक गेम खेलते हैं मेरे घर में। अब देखो इसको मैंने अब बनाया, आपका ये सेंटेंस बनाया एग्जांपल के तौर पे। दूसरा इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ही प्लेज अ गेम इन माय होम। कोई डिफरेंट लग रहा है आपको? कोई डिफरेंट है? यहां पे V1 लगाया, यहां पे मैंने V5 लगाया। अब ऐसा क्यों? आप बोलोगे सर सेंटेंस दोनों एक ही हो रहे, यहां पे वे हो रहा है, यहां पे वह हो रहा है, लेकिन यहां पे देखो मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, यहां पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब V1 और V5 कैसे क्या लगा, तो उसके लिए हम देखेंगे कि कौन से जो सब्जेक्ट है या कौन से जो प्रोनाउंस है उसके साथ में V1 लगता है और कौन से प्रोनाउंस है जिसके साथ में V5 लगता है। तो इसके लिए देखिए, आपने मुझे बताए थे, मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में बताया था कि इंग्लिश में ओनली 7 प्रोनाउंस होते हैं। कितने प्रोनाउन होते हैं? 7। अब उस प्रोनाउन को देखेंगे। सबसे पहले है I, वी, यू, दे,
ही, शी, इट। अगर एक आधा किसी का अगर लेना है तो आपको किसी का एक नाम की जगह पर नाम लेना है तो नाम भी लिख सकते हैं, नेम, एक्स्ट्रा वर्ड। लेकिन इंग्लिश में आपके प्रोनाउन कितने हैं? 7। अब 7 प्रोनाउन में इसके नाम दिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट सिंगुलर। क्या बोलते हैं इसे? फर्स्ट सिंगुलर। इसे बोलते हैं फर्स्ट प्लूरल, प्लूरल। इसे बोलते हैं सेकंड, सेकंड। आप प्लूरल बोलो या सिंगुलर बोलो, दोनों आ सकते हैं। सेकंड सिंगुलर भी आ सकता है इसमें, या फिर प्लूरल भी आ गया। दे आपका ये है, इसको भी आप बोलेंगे सेकंड प्लूरल, प्लूरल। ही थर्ड, थर्ड सिंगुलर। ये भी आपका थर्ड सिंगुलर, ये भी आपका थर्ड सिंगुलर, एंड ये भी आपका किसी का नाम ले रहे हो तो वो भी थर्ड सिंगुलर। यानी किसी अनदर पर्सन को अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में यदि आप बताते हो तो ये आपका होता है आपका थर्ड सिंगुलर पर्सन। फर्स्ट सिंगुलर पर्सन यानी मैं खुद के बारे में बताता हूं तो ये हो जाएगा फर्स्ट सिंगुलर पर्सन मीन्स आई। अगर हम सब है ग्रुप बना के है तो हम बोलेंगे तो हम तो यानी क्या होगा? फर्स्ट प्लूरल। हमारे लिए बहुत सारे हैं। मैं अगर आपको संबोधित करता हूं तो आप अगर सिंगल हो तो आपका एक सिंगुलर यानी सेकंड सिंगुलर होगा। अगर आप बहुत सारे हो तो भी मैं यू बोलूंगा तो आपका क्या होगा? सेकंड प्लूरल। दे मैं वे सब बोलूंगा तो दूसरे के लिए बता रहा हूं तो वे अनेक है तो उसके लिए भी क्या आएगा? सेकंड प्लूरल। देन ही, सी, इट और नेम। अगर मैं किसी को बोलूं, आप जैसे बेटा आपको बोला कि वह पढ़ाई कर रहा है, वह आज पढ़ाई नहीं किया, तो ये क्या होगा? मैं दूसरे व्यक्ति को तीसरे के बारे में बताता हूं तो ये होता है थर्ड सिंगुलर पर्सन। तो इन सबके साथ देखो, फर्स्ट सिंगुलर के साथ कभी भी लगेगा V1, फर्स्ट प्लूरल भी रहेगा उसके साथ में भी लगेगा V1, सेकंड प्लूरल रहेगा या सेकंड सिंगुलर रहेगा उसके साथ भी लगेगा V1। यदि सेकंड प्लूरल भी है तो भी उसके साथ लगेगा V1। और बट ये जो इतने आपका थर्ड सिंगुलर पर्सन जितने भी रहते हैं इनके साथ में कभी भी लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जैसे सेंटेंस बना तो आप बोलते हो कि सर हमें गलत मिला, सर हमें गलत मिला, तो इसी कारण से गलत मिलता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहां पे V1 लगाना या कहां पे V5 लगाना है ये आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। और आप ये इसी छोटी छोटी चीजें को आप मिस्टेक करते हो, गलती करते हो और आपका आंसर रॉन्ग होता है। तो समझ में आया आपको? फर्स्ट सिंगुलर पर्सन और थर्ड सिंगुलर पर्सन में डिफरेंट। थर्ड सिंगुलर पर्सन रहा तो उसके साथ में V5 आएगा और फर्स्ट सिंगुलर पर्सन या सेकंड सिंगुलर पर्सन या सेकंड प्लूरल पर्सन जो भी रहेगा इनके साथ में हमेशा V1 आएगा। सिर्फ ओनली ऑन थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ में ही क्या लगेगा? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ध्यान में, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर परफेक्ट लर्न हो गए सभी पूरे जितने फॉर्मूले में बताऊंगा तो आपका टेंस टोटल ही परफेक्ट होता है। ठीक है, ये आपका हुआ प्रेजेंट टेंस, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, चलो आगे। अब देखेंगे हम प्रेजेंट टेंस का दूसरा एक सब टाइप जो बताया था मैंने, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, चालू वर्तमान काल। अब चालू वर्तमान काल, अब देखो यहां पे इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे। सब्जेक्ट, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को आपको पूरा करने के लिए, किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता गिरती है, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट। देन सब्जेक्ट के बाद आपका प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत होगी। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस है, चालू रखना है, उसके लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत होती है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को आप लिख देते हैं यहाँ पे टू बी लिखो या हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका आएगा क्रियापद का चौथा फॉर्म V4 प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। अब ये टू बी क्या क्या आएंगे ये सोचेंगे हम प्रेजेंट टेंस में।
इंग्लिश में टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। एम इज आर, वॉज वेयर, कैन कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, शॉल, विल, हैव, हैज, ये सब डू, डिड, ये जो है। अब इसमें देखते हैं, इसमें प्रेजेंट टेंस में कौन से आएंगे? एम, इज, आर। ये तीन आपके प्रेजेंट टेंस में फॉर्मूले के अनुसार या आपके प्रेजेंट टेंस में तीन ऑक्सिलरी वर्ब रहते हैं। कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में ओनली ऑन 3, एम, इज, आर। अब एम, इज, आर के आधार पे हम देखेंगे। अब देखो, राम, राम कौन है? बॉयज है। हम राम यानी थर्ड पर्सन को नाम ले रहे किसी का, तो राम के साथ क्या आएगा? इज, सिंगुलर है, थर्ड सिंगुलर पर्सन होने के कारण उसके में क्या आएगा? इज। राम इज लर्निंग इन 10th क्लास। राम इज लर्निंग इन 10th क्लास। अब आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पे? देखो, मैंने सब्जेक्ट डाला, ये आपका टू बी का फॉर्म डाला, यहाँ पे आपका ये V4 डाला, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे V4 क्यों आया? V4 कैसे बना? क्रिया को चालू रखने के लिए। अब यहाँ पे जो मैंने क्रिया को चालू रखने के लिए V4 का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे V4 क्यों आया? तो देखिए, उसका भी आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि आपने लिए थे लर्न, पहला लर्न, ये हो गया V1 प्लस ing प्लस V1 प्लस ing इज इक्वल टू V4। ये आपका हो गया लर्निंग। क्योंकि आपको अगर चालू किसी भी चीज को अगर कंटिन्यूस रखना है, कंटिन्यूस के लिए आईएनजी फॉर्म की आवश्यकता होती है, और कंटिन्यूस रखने के लिए अगर आपको आईएनजी फॉर्म की आवश्यकता होती है, तो आईएनजी फॉर्म ओनली V1 प्लस आईएनजी लगा के ही V4 बनता है। आपको V4 यदि बनाना है, आईएनजी फॉर्म की आवश्यकता है, तो आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी प्रत्यय लगाइए, तो आपका V4 बनेगा। क्रिया आपकी चालू हुई। राम इज लर्निंग इन 10th क्लास। राम 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। क्रिया कैसी है? उसकी चालू है। तो ये आपका इस फॉर्मूले के आधार पे, ये जो आपने फॉर्मूला लिखे हो, सिंपल कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला लिखे हो, इस फॉर्मूले के आधार पे आपका ये क्या बना है? आपका सेंटेंस। और दूसरा एक आधा सेंटेंस लेंगे, यू, आर। यू के साथ क्या आया? आर, क्योंकि यू मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यू ये सेकंड सिंगुलर पर्सन भी है, सेकंड प्लूरल पर्सन भी है, तो इसके साथ में आपको क्या लगेगा? वर्ब का, सॉरी, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब का भी प्लूरल फॉर्म। एम नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, उसके साथ में यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू आर टेकिंग पेन। यू आर टेकिंग अ पेन। वह पेन ले रहा है। या टेक से कंफ्यूजन बाइंग कर सकते हो, खरीदना। यू आर बाइंग अ पेन। ये देखिए, ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म बन गया, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, मेन इंपॉर्टेंस। अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया, ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से आ गया, तो आपको पूरे सेंटेंस बना सकते हो आप इजीली। आप आगे में किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हो। चलो ठीक है, हम आगे चलेंगे। अब देखेंगे परफेक्ट। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, पूर्ण वर्तमान का परफेक्ट। अब परफेक्ट का भी फॉर्मूला लगा देंगे। क्या आएगा फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस। अब परफेक्ट, परफेक्ट करने के लिए आपको यह मैं कर किया या कर सकता जो भी है, उसके लिए आता है आपका परफेक्ट। ये हैव ऑब्लिक हैड प्लस
V3। परफेक्ट में कभी भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आना चाहिए। जब भी आपका अगर परफेक्ट आ गया, सिंपल परफेक्ट, सिर्फ परफेक्ट, ना कि परफेक्ट के साथ कुछ अलग कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, सिर्फ परफेक्ट आया तो परफेक्ट में ध्यान में रखना वर्ब का कभी भी थर्ड फॉर्म आएगा। अब परफेक्ट में ये जो आपके हैव, हैज या पास्ट टेंस का कर लेंगे हैड, तो ये 3 आते हैं, लेकिन अब हम चल रहे कौन से इसमें, प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, हैव या हैज। और वर्ब का कभी भी परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, दूसरा कोई भी फॉर्म आप नहीं लगा सकते। तो देखो यहाँ पे इसका भी एग्जांपल देते हैं। ही, अब हैज लगाऊंगा, हैव, हैज, क्योंकि थर्ड सिंगुलर पर्सन है। मैं आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब का तख्ता बताऊंगा अभी, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या आता है। ही हैज बीटन, बीटन यानी मारना। ही हैज बीटन देम, वह उन्हें, उसने उन्हें मारा, यानी क्रिया कैसी यहाँ पे आपकी पूरी। दूसरा एक अगर दे दिए तो यहाँ पे अगर किसी के दिए तो यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई हैव चूजन, चूजन, आई हैव चूजन, मैंने चॉइस किया, चूजन माय न्यू फ्रेंड, आई हैव चूजन माय न्यू फ्रेंड, यानी मैंने अपना नया फ्रेंड चूज किया या चुना। ये आपका देखो ये V3 है, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे आया, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। आप देखोगे यहाँ पे हैव हैज लगा है, यहाँ पे हैज लगा है, यहाँ पे हैव लगा। फॉर्मूले के अनुसार जो फॉर्मूला आपने लिए थे, ये जो आपने फॉर्मूला लिए थे, इस फॉर्मूले के आधार पे आपका ये पूरा सेंटेंस बना है। ओके, चलो आगे चलते हैं। हम देखेंगे अब परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, अब इसका देखेंगे, इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। अब यहां पे देखिए मैंने सब्जेक्ट लिया, परफेक्ट का हैव लिया और कंटिन्यूअस का V4 भी लिया, बट यहां पे क्या लगा दिया मैंने, बीन, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कनेक्ट हो ही नहीं सकते। हैव के साथ में V4 नहीं लगता। मैंने अभी आपको इसके ऊपर वाले इसमें परफेक्ट में बताया कि हैव अगर आ गया तो V3 आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया V4 क्योंकि मैंने परफेक्ट और कंटिन्यूअस को आपस में कनेक्ट देने के लिए ये आपको क्या लगाया, बीन। अभी बीन कैसे क्या आया, तो आपको एक सिंपल एक बताना है यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। देखो बी प्लस वॉज प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस बीज प्लस टू बी। आप वर्ब के 6 फॉर्म देखे हो, उसी प्रकार ऑक्सिलरी वर्ब के भी 6 फॉर्म होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के 6 फॉर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठवां। बी, वॉज, बीइंग, बीज एंड टू बी, ये 6 फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब के होते हैं। अब ये 6 फॉर्म में देखो मैंने थर्ड लिया हूं परफेक्ट, फोर्थ लिया हूं कंटिन्यूअस। तो देखो मैंने मेन जो लिया कंटिन्यूअस में आईएनजी आना जरूरी है, ये लिया हूं कंटिन्यूअस में आईएनजी आना जरूरी है, राइट। उसके बाद अब आईएनजी आ गया, V4 आ गया आपका, बट उसको कनेक्टिविटी जो है जो
ऑक्सिलरी वर्ब का जो थर्ड इसके परफेक्ट का मैंने हैव हैज लिया सपोर्टिंग, उसके साथ में अगर मुझे कंटिन्यूअस को ज्वाइन करना है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस को आपस में यदि ज्वाइन करना है तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है बीइंग, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस जो बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। आया ध्यान में, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए मुझे परफेक्ट हैव हैज तो ले लिया परफेक्ट का, लेकिन कंटिन्यूअस परफेक्ट के साथ में आप कंटिन्यूअस का V4 ले नहीं सकते। और आपका जो ये है जो आपका सब टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम दिया है, अब परफेक्ट के साथ में कंटिन्यूअस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक सबऑर्डिनेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, बीन। ये बीन दोगे तभी आपका जो सेंटेंस है ये पूरा कंप्लीट होगा। तो देखो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसके सेंटेंस बनाऊंगा सी हैज बीन playing, she has been playing a game since 2 hours. वह पिछले 2 घंटे से, या आप सेंस की जगह लास्ट 2 आवर भी लग सकते हो, लास्ट 2 आवर यानी वह पिछले 2 घंटे से एक गेम खेल रही है। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो क्रिया भूतकाल में शुरू होकर प्रेजेंट में भी क्या रहती है, चालू, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस से स्टार्ट होती हुई प्रेजेंट टेंस में भी रनिंग है जो क्रिया, जो कार्य आपका प्रेजेंट टेंस में भी रनिंग है, उसे आप बोलोगे परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो आप देखोगे शी हैज बीन प्लेइंग अ गेम लास्ट 2 आवर, वह पिछले 2 घंटे से एक गेम खेल रही है, यानी क्रिया उसके पास्ट टेंस में शुरू हुई बट प्रेजेंट में भी कैसी है, चालू है। तो इस फॉर्मूले के आधार पे आपका सेंटेंस बना। सेकंड एक आंसर देते हैं, वी हैव बीन स्टडीइंग इन VTC since 4 यानी हम पिछले 4 सालों से विद्या क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, पिछले साल भी पढ़ रहे थे, उसके पहले भी पढ़ रहे थे। तो ये आपका जो सेंटेंस है ये फॉर्मूले के आधार पे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ये आपका आज मैंने आपको दिखाया प्रेजेंट टेंस, टेंस के बारे में बताया। टेंस यानी 3 प्रकार के मेन टेंस होते हैं, 3 टेंस, एवरी टेंस बाय 4 सब टाइप, और 4 सब टाइप में आपको पूरे चारों के नाम बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, ये 4 बताया। अब चारों के आधार पे मैं आपको लास्ट और एक ये बता रहा हूं इसके जो ऑक्सिलरी वर्ब का कैसे बनाना, एक चार्ट आपको शो आउट करना है या लिखना है अपने कॉपी में, आप लिख सकते हो।
अब देखोगे आपके इंग्लिश में जो आपके प्रोनाउंस है, कितने प्रोनाउंस बताया था मैंने? 7। अब 7 प्रोनाउंस दिखाऊंगा मैं आपको। I, we, you, they, he, she, it। 3 6 7। अब I के साथ क्या लगेगा प्रेजेंट में? am। V के साथ are, U के साथ are, they के साथ are, he के साथ is। अब उसी प्रकार पास्ट में देखेंगे। I के साथ was, V के साथ were, was। इतना हुआ। फ्यूचर में देखेंगे I के साथ शॉल भी लगता है या विल भी लगता है। V के साथ भी शॉल भी लगा सकते हैं या विल भी लगा सकते हैं। U के साथ आपका लगेगा विल, दे के साथ विल, ही के साथ विल, अब परफेक्ट में देखेंगे I के साथ हैव, U के साथ हैव, दे के साथ भी हैव, हैव। अब पास्ट टेंस में देखेंगे तो पास्ट टेंस में सिर्फ एक ही लगता है आपका हैड, परफेक्ट फ्यूचर रहा। परफेक्ट में यहाँ पे आपको शॉल हैव लगा सकते हो या विल हैव भी लगा सकते हो। इसके साथ भी वी विल हैव या शॉल हैव भी लिख सकते हो। यू के साथ ओनली विल हैव, दे के साथ will have, he के साथ will have, she के साथ will have and इधर भी will। तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब का जो चार्ट हुआ, ये आप इसके साथ में पूरा सेंटेंस बना सकते हो। तो आज हमने देखे प्रेजेंट टेंस, अब इसके बाद में हम कल देखेंगे पास्ट टेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके सभी के 5 होमवर्क आपको करके आए। ओके।